ठीक है। ये कह रहे हैं कि उपपत्ति भाव में ही श्रृंगार रस का परमोत्कर्ष होता है, अर्थात अत्र शब्द से यहाँ पे उपपत्ति और परमोत्कर्ष श्रृंगार से परमोत्कर्ष प्रतिष्ठित है। और कह रहे हैं कि तथा च मुनि, कि मुनि कौन मुनि है, तो भरत मुनि कह रहे हैं, जो श्री गोसाई पाद उनका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि बहुवार्यते यतः खलु यत्र प्रछन्न कामुकत्तं च याचमी तो दुर्लभता सा परमा मन्मथस्तिरतिः। प्रणय उत्कर्षण रति कह रहे हैं कि बहु वार्यते यतः खलु यत्र प्रछन्न कामुकत्व च, कि श्री भरत जो मुनि है वह कह रहे हैं कि जो रति के निमित्त में लोकतः क्या है, और बहुधर्म का निवारण करना, और जिसमें स्त्री एवं पुरुष की प्रच्छन्न कामुकता एवं जो रति परस्पर दुर्बलता दुर्लभताश्रयी होता है, उसी को मनमत संबंधी जो परमारति है वो कहता, उसी को वो कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि बहुभार्यते यतो रते हेतुर बहुवारणम लोकुतो धर्म से इत्यर्थ। बहुभार्यते रतो हेतुर बहुवारणम कह रहा है कि जो जिस रति अथवा प्रेम में लोक दृष्टि से क्या होता है, जो लग समाज में है लौकिक लोक में, और लौकिक धर्म दृष्टि से जो बहुत रुकावटशाली हो और बहुत उसको जो लोग स्वीकार नहीं करता हो, ऐसे जो रति हैं, और जिस रति में नायक नायिका का प्रच्छन्न कामुकता रहता हो, अर्थात जो लोग समाज में जैसे रात्रि काल में श्री ठाकुर जी के पास चले जाना, अथवा गभीर रजनी में एक दूसरे से मिलन होना इत्यादि जो है, अथवा दूसरे पुरुष के ऊपर आसक्त होना, जो ये सब कहा गया है, ये सब समाज में निषिद्ध है। और इसीलिए कह रहा है कि जो ये दुर्लभता है, ये जो है जो समाज में लोग धर्मों के जो मानने वाले हैं, लोग धर्म के भी जो परम चरता जो श्री ठाकुर जी है, क्योंकि वह लौकिक जो भी धर्म है वो श्री ठाकुर जी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए चाहे यहाँ लोक धर्म जो है उसकी मान्यता, अर्थात उसको मानने के लिए कोई भी कारण नहीं है, और नहीं भी मानेंगे तो भी उसमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न होता है। और जो प्रच्छन्न कामुकता के बारे में कहा गया, प्रच्छन्न कामुकतम च निथुर दुर्लभता में कह रहा है कि जो प्रच्छन्न कामुकता जिसको कहा गया है, अर्थात उनके साथ वार्तालाप करना हो, चाहे उनसे मिलना हो, या उनसे एक उनका दर्शन करना, उसके स्पर्श करना, उनमें उनके साथ वार्तालाप करने में जो कठिनाई होता है, अर्थात जो समस्या उत्पन्न होती है, और बहुत ही कठिन परिस्थिति में जाकर के उनसे उनका दर्शन हो पाता है, उनका स्पर्शन होता है, उनकी सानिध्य प्राप्त होता हो, ऐसे जो काम की परम शोभामयी अर्थात काम की जो परम उत्कृष्टता है, उसी को क्या है, उसी को ही रति क्रीड़ा जिसको कहा जाता है, उसी को ही रति नहीं परमार्थी कहा गया है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है? जी दादा। हाँ, अब जो श्लोक बोलने जाएंगे उसके ऊपर बहुत विस्तारित रूप से इसको समझना है, और बहुत ही विस्तारित रूप से गोस्वामी पाद ने भी इसके ऊपर टीका लिखे हैं, जीव गोस्वामी और कृष्णा चक्रवर्ती पाद। और इस श्लोक के ऊपर कई मतभेद भी हमारे आचार्य वर्ग में भले ही दिखाई पड़ता हो,
पर जिनको वह समझ में नहीं आता है वही केवल इसके ऊपर मतभेद करते हैं। जो आगे श्लोक है उसमें परकिया और स्वकीया के संबंध में जो सिद्धांत उसकी निरूपण करेंगे। तो जो स्वाकिया भाव और परकिया भाव हमारे महाप्रभु में कहीं पे भी स्वाकिया नहीं है। और हमारी आचार्य की कथन है कि चाहे यह प्रपंच लीला हो अप्रपंच लीला हो, अर्थात उज्जैन मुनि के संयोग वियोग स्थिति प्रकरण में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाशय ने एवं श्री गोविंद मंदिर के पुजारी श्री हरिदास गोस्वामी के अनुगत श्री राधा कृष्ण गोस्वामी के द्वारा लिखित श्री साधन दीपिका में एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की पर प्रख्यात निरूपण प्रख्यात निराश और स्वकीयत निराश विचार नामक ग्रंथों में और भी आचार्य की जो प्रख्यात निरूपण नामक ग्रंथ है उसमें स्पष्ट करके उन्होंने कहा है कि प्रकट अप्रकटम लीलायामपि, चाहे वो ब्रज में प्रकट हो नहीं हो, और प्रपंच अप्रपंच लीलायामपि, इन्होंने कहा है कि प्रपंच लीला हो अर्थात नित्य वृंदावन हो या भोग वृंदावन है, यहाँ दो वृंदावन में ही वो परकिया लीला ही विराजमान है। क्योंकि राधा कृष्ण का उपपति जो संबंध है वो नित्य है, तो जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण है वहाँ वहाँ ही परकिया ही है, ऐसा हमारे आचार्य की सिद्धांत है। और ये सिद्धांत के ऊपर अभी भी बहुत कई कई लोगों का सिद्धांत मानते नहीं है, वो अपना उनकी विषय है, वो अपने सिद्धांत है। जीव गोसाई पाद की जो गुढ़ा आशय था वह था कि स्वकीया को उन्होंने थोड़ा सा व्याख्यान किया था, जिसके कारण उन्होंने बाद में उनके ऊपर कहा है कि मैंने परीक्षा से सब लिखा है, तो इसके लिए कोई संदेह नहीं होने चाहिए। इस विषय में किसी किसी का लोगों का प्रमाद हो सकता है, पर स्पष्ट रूप से जब गोसाई पाद कह ही दिया प्रपंच प्रसपंच लीलायामपि, तब यहाँ पर में कोई संदेह का विषय नहीं होता। तो आगे जो कहने जा रहे हैं कि लघुत्वमत्र यत् प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायके स्वा कृष्णे रस निर्यास स्वादार्थम अवतारिणी। यह श्री ग्रंथकर्ता कह रहे हैं कि जिस प्रकार उपपत्ति जो भाव में जो पहले लौकिक दृष्टि में कहा गया है, जो उपपत्ति भाव है वह सही नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर लोक समाज में अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति के ऊपर आसक्त हो जाए अथवा कोई दूसरा स्त्री पुरुष अगर किसी दूसरी स्त्री के ऊपर आसक्त हो जाए तो उसको भाई अच्छा नहीं माना जाएगा, वो ठीक नहीं है। अथवा ये जो अन्यत्र जो शास्त्र है, जो अन्य शास्त्र है जैसे काम शास्त्र आदि जो शास्त्र है, वहाँ पे उपपत्ति का जो दोष कहा गया है कि जो उपपत्ति है वो प्रक्रिया वो लौकिक दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। अब इसी का जो सिद्धांत देने जा रहे हैं हमारे आचार्य पाद कि क्या सही है क्या नहीं है, तो उसके संबंध में यहाँ विषय को बड़ा गंभीर से समझिएगा। यहाँ पे बहुत पूरा निष्ठा इसी में हम लोग रखते हैं, तो हमारे लिए ये सिद्धांत बहुत जानना आवश्यक है कि जो उपपत्ति है प्रक्रिया भाव है वही हमारा मुख्य उद्देश्य है और मुख्यतः वही है सब कुछ। तो जो उपपत्ति का दोष दूसरे शास्त्र में लगाते हैं नायक के संबंध में कहा गया है, तो उसी के संबंध में आप बोल रहे हैं कि लघुत्व मात्र यत प्रोक्तम यहाँ कहा गया है जो शास्त्र में लघुत्व मात्र तत्व प्रकीत नायक है, जो प्रकीत नायक प्राकृत जो नायक है, प्राकृत नायक अर्थात जो लोक समाज के जो भी पुरुष है और वो क्या है प्राकृत नायक है, अर्थात पांच भौतिक शरीर और उनका जन्म जरा आदि मरण व्याधि से वो युक्त है। उनमें उनमें समस्त गुण का जो बाह्यिक जो लौकिक गुण है वो उनमें विद्यमान होते हैं। और इसलिए कह रहा है कि जो हमने पहले कहा है कि जो कहा गया पूर्व शास्त्र में कि लौकिक जो नायक है उसमें दोष होता है, परंतु न कृष्ण रस निर्यास स्वादार्थम अवतारिणी। कह रहे हैं कि जो दोष आप कह रहे थे प्राकृत नायक के ऊपर जब आरोप लगा रहे थे उपपत्ति का, उपपत्ति का जो आप दोष लगा रहे थे यहाँ पे श्री कृष्ण में वह दोष नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता है?
बोले हैं कि नौ कृष्ण रस निर्यास, आप ऐसा नहीं कह सकते कृष्ण के संबंध में है, कारण रस निर्यास स्वाद अर्थ, बोले कि जो मधुर रस के आस्वादन है उन्हीं की आस्वादन करने के लिए किनके अवतार हैं, श्री ठाकुर जी का अवतार है। और वो क्या है कि सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म अधर्म, श्री ठाकुर जी का जो पीठ है वो अधर्म है और वो धर्म है। तो कह रहे हैं कि जो धर्म अधर्म की जो नित्यता है अथवा अन्याय समस्त अवतार का जो भी दोष है, ये समस्त कुछ श्री कृष्ण में नहीं लगता है, क्योंकि श्री भगवान है, ये अवतारी है। तो इसका पूरा विश्लेषण आप यहाँ पे करने जा रहे हैं। गोस्वामी पाद दोनों का ही टीका को हम अच्छे से इसका ध्यान करेंगे। जो हिंदी व्याख्या है उसमें थोड़ा कुछ ठीक नहीं लिखा है, इसीलिए वो आवश्यकता नहीं है उसका। तो अब कह रहा है कि तत्र आशंक्य समाज अधति लघुत्तम पदे में, लघुमिति जो पद से कह रहे हैं कि जो दोष लगा रहे हैं, अत्र च शंका अनुवाद लघुत्तम अत्र यत् प्रस्तमयम् अर्थ ननु श्रृंगम ही मन्मथोद्भवेन सदागमन हेतु का उत्तम प्रकृति प्रायो रस श्रृंगार इष्यतो इति अनिर्वाचित निरुक्त उत्तम प्रकृति प्राय इत्युक्ते रुज्ज्वल सूचि पर्ये रसेस्मिन् धर्ममयोपपत्तर संगताय नो उचितम् जारः पापपति समावति त्रिकांड शेषादि दर्शनेन नामानि तस्य निंदा गर्भमेव लभ्यते। अब कह रहा है कि देखिए, जो यहाँ आशंका कर रहे हैं कि लघुत्तम अत्र यत् प्रकृतम जो आपने कहा है उसका अर्थ क्या है। तो बोले देखिए, शंका कर रहे अयम अर्थ ननु श्रृंगम ही मन्मथो भवेत सदा आगमन हेतु। बोले बोले देखिए कि जो प्राचित प्राय जो रस श्रृंगार शास्त्र है और जिसमें नायक का निर्वाचन किया जाता है, तो नृत्य आदि में कहा गया है उत्तम प्रकृति प्राय क्या है कि उसमें धर्म में उपपत्ति का तो बात कह जाती है, परंतु उसमें और भी विशेष मतलब कुछ शब्दों से उसका निंदा भी किया जाता है। कौन सी निंदा, तो बोले जार पापपति, उनको जार पापपति कहा जाता है। जो उपपत्ति में गमन करता है उसको गाली दी जाती है, उसको निंदा की जाती है। त्रिकांड से सारे दर्शन है ना, बोले वो ऐसे जो जारपति है जो उपपति है, तो ऐसे व्यक्ति उपपति में जो निष्ठा रखता है उनकी दर्शन करने मात्र से क्या होता है भाई, उनकी सब पाप पुण्य आदि भी चले जाते हैं। तो नाम अपितस्य निंदा कर्म बोले ऐसे व्यक्ति की नाम भी नहीं लेना चाहिए जो उपपति के साथ संबंध रखता हो। और नाट्य अलंकार शास्त्र न्यकारस्य श्रूयते, नाट्य अलंकार शास्त्र में भी ऐसे उपपति का अभिनंदन किया गया हो। यद उत्तम तन मतम संग्रह साहित्य दर्पणे उपनायक संस्था मुनि गुरु पत्नी गर्भांच बहु नायक विषय समृतौ तदा अनुभव निष्ठहम प्रतिनायक निश्चित्ते तद्वदधमपत्तीर्य गादिगते श्रृंगारे नौचित्यमिति यत्र कुत्रप्यवत्य वर्णनं दृश्यते तत्खलु येत नेष्टा यदंगिनी रसे कभी प्रढ़रेति दर्शेष्यमान वृद्ध मत ब्राह्मण अंगिनी रसे तो न स्यात्। तो कह रहा है कि देखिए कि शास्त्र में तो कहा गया है कि जो उपपति या उपनायक है, तो यहाँ जो कहा गया कि उनकी दोष के विषय में, तो इसीलिए यहाँ पे और भी बहुत दोष लगाए गई हैं। तो इसीलिए जो उपपति का जो भाव है वह कई कई शास्त्र में उसका निंदन भी है। इसलिए लघुमत्र यत् प्रकृतम जो यहाँ पे शास्त्र में कहा रहे हैं कि देखिए, युगोपस्थितम सर्वत्र औपपदितम कुलस्त्र इत्यनेन युगोपस्थितम तत्पर्यंत दोषा उक्ता। जो सर्वत्र जो उपपति का बात कहेगी, अगर वह कुलस्त्रिया उपपति में गमन करता हो, उपपति के साथ संबंध रखता हो, तो उसको क्या है, वो दोष है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है। श्री ब्रजदेवी भीरपी,
तो कह रहा है कि श्री ब्रज के जो भी देविया थे वो निस्संक जिनकी गणिका जा रहा भुक्त रतम स्त्रियम इति अनेन तथैवा अनुमतम श्री परीक्षिता इत्थम एवा क्षिप्तम आप्तकाम युद्धपति कृतपान में जुगुप्सितम इति तदेव अत्र च लघुत्तम शुद्रतम जुगुप्सितम इति यावद् व्याख्याय मतो मुनिना भरतनापि रत्नावली टीकानादि विजाति चरिति दाम्पत्येव सपत्न्यादि कृत्यवैरिमानद्दितं दाम्पत्यरिति प्रशस्ता भवति अतएव मतम न अपवृत्तम रति प्रशस्त स्यादिति। तो कहने लगे कि भाई देखो, जो ब्रज देवी भी क्या किए कि अपना कोई स्वार्थ नहीं देते भी, उन्होंने उन्होंने समस्त कुछ का त्याग करके गणिका के भांति उन्होंने दूसरे पति का स्वीकार किया। तो श्री ठाकुर जी का ऐसे जो सिद्धांत कहाँ कहाँ कहे है, कई कई जो मुनि है उन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। तो ऐसे जो आप तो काम और युद्धपति हैं जो श्री ठाकुर जी हैं, तो इसमें ऐसे भाव रखने वाले को भी शास्त्र में कई कई जगह में जो उपपति को प्रशस्त नहीं माना गया है कि जो उपपति जो रति है वो प्रशस्त नहीं है, ऐसा कहा करके कई मुनि ने कहा है। तो उसी का हमारे जो परंपरा में उसका खंडन कर रहे हैं कि कथम तरही तेरु तद वाक्य उपपत्तिम रति प्रशस्त थे। तो जब इतने को शास्त्रकार कह रहे हैं जो उपपति भाव के संबंध में, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उपपति जो रति हो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्र सिद्धांतकार जो हमारा आचार्य वर्ग कह रहे हैं। तो इसी के बारे में आगे कह रहे हैं कि तत्र समाधानम तत्व प्रकृत, और समाधान क्या है सर। तो इतने जो सिद्धांत दिए हैं और जीव गोस्वामी पाद का जो व्याख्यान है वो चल रहा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के भी टीका का थोड़ा सा बाद में आस्वाद होंगे। बड़े विस्तारित विषय है ये, दोनों को ही समझना बहुत आवश्यक है यहाँ पे कि तत्र समाधानम, तो समाधान क्या है। तो बोले कि तत्व प्राकृत नाक इत्यादि ना, प्राकृत नाकित कृष्णम अबर नाक इत्यादि। कृष्ण तो लघुत्व हेतु रस निर्यात स्थिति रस निर्यात रस सार मधुर से विशेष। कह रहे जितने भी आप आरोप लगा रहे, दोष लगा रहे हैं, वो केवल प्राकृत नायक के लिए है। वो इस समाज के जो व्यक्ति है, जो उसका जन्म जरा व्याधि आदि से जो युक्त है, वो उसी के लिए है। तो उनके लिए कहा गया है, ना कि जो समस्त अवतार के अवतारी जो श्री कृष्ण है उसके लिए कहा गया है। कृष्ण में लघुत्व है, तो जो आप लघुत्व दोष लगाते उसका ये जो लघुत्व शब्द लगा रहे हैं वो रस निर्यास थी, रस के जो निर्यास करने वाले हैं, रस निर्यास से जो रससार हैं और मधुर रस है, उसी अर्थ में यहाँ पे लघुत्तम कहा गया है। और उसमें कभी भी कोई दोष नहीं आ सकता है। या समझ में आ रहा है यहाँ पे। राधे राधे। हाँ आ रहा है दादा। हाँ, राधे राधे। इसी को थोड़ा सा मैं ना बिल्कुल अपना समझना चाहिए। इसको बहुत ही गंभीर विषय, इसी के ऊपर पूरा सब समस्त शास्त्र जो है ना इसी के ऊपर टिका हुआ है, यही एक श्लोक के ऊपर। जो मंजरी आदि सेवा आदि जो भी है सब इसी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो कह रहे हैं कि रस विदिशाम तत्र अन्यसामपि रसो विदिशाम ततो अर्वाचीनानां वैमत्यं वस्तु तस्तु दृष्टा न अस्ति इत्याह लघुत्तम इति। कह रहे आचार्य पाद ने जो रूप गोस्वामी पाद ने जो लघुत्व मात्र यह प्रश्न कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि देखिए तत्र अर्थात अन्य अन्य शास्त्र में अन्यसामपि अन्य व्यक्ति के द्वारा रस विदुषाम, जो रस विदुषाम व्यक्ति थे, ततो तेन वह लोग भी अर्वाचीन नाम वैमत्यम, अरे अर्वाचीन अर्वाचीन मत की जो वैमत्य सृष्टि किया वस्तु तत्व दृष्टवा, वस्तु प्राकृत वस्तु को नहीं देखा और वैमत्य सृष्टि किया है, इसीलिए वस्तुतः वस्तु तत्व दृष्टिया न, उसने जो श्री कृष्ण की जो तत्व है वो तत्व को नहीं समझ करके
इसी आह लघुत्वमिति, उन्होंने नहीं समझ करके वो दोष लगाया, इसीलिए जो श्री गोस्वामी पाद ने लघुत्व शब्द का या तो प्रयोग किया है। अत्र उपो उप अत्र उपतौ यल्लघुत्तमुक्तं पूर्वाचारी तत्प्राकृतनायक एव तत्र एव उपपतस्य वैधर्म्यं तस्यां दूरदृष्टजनकत्वात् तस्य स नरकपातनिदानत्वात् पर्यावसाने दुःखमात्रोपादानत्वेन तस्य लघुत्वम्। विष्णु चक्रवर्ती की टीका और भी स्पष्ट है, जीव गोस्वामी पाद का थोड़ा सा कठिन है, उनका सिद्धांत तो थोड़ा सा समझने के लिए और भी ज्ञान की आवश्यकता है, उनकी थोड़ा व्याख्यान अधिक कठिन लगता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लघुत्तम उत्तम जो कहा गया है, उपपत्ति का जो दोष लगा है पूर्व आचार्य के द्वारा है, तत् प्राकृत नायक है, वो जो प्राकृत नायक के ऊपर ही लगाई गई है। तत्र एवो उपपत्तिस्य वैधर्म्याम तस्य च दूरदृष्ट जनक, कह रहे यहाँ पे उपपत्ति का जो दोष लगाए गए वो वैधर्म को देख करके, लौकिक समाज में जो वैधर्मता को देख करके, और वो क्या है दूर दृष्ट जनकत्व, और वो क्या है वो दुखदायी भी है उपपत्ति का स्वीकार करना। और तस्य च नरक पात निदानत्व, और उसमें नरक आदि का भी गमन होता है, ऐसे पर्यावसान है। और उपपत्ति के साथ संबंध रखने पर भाई लोक समाज में अगर आपका हो गया किसी के साथ कि इनके साथ इनका संबंध है, तो ऐसे में उनका निंदा तो होनी है। अब उसमें और भी क्या है, उसमें केवल दुख देने वाला है, तो इसीलिए जो लघुत्तम आदि दोष कहा गया है। तथा तत्तिष्ठितस्य काव्य नाटक तीन उपादेयस्य आस्वादने यद धर्म कृतिस्थानम कृषकस्यापि तद भवेदिति न्यायाचर्वण दशायामपि सभ्यनामेपि तद रूपापत्तेश्च विधर्म स्पर्शात्। तो इन्होंने पूर्व आचार्य की यहाँ जो कथन है, उन्होंने ये दोष जो लगाए गए हैं कि जो धर्म को पालन करने के लिए, धर्मों की स्थान को संरक्षण करने के लिए उपपत्ति के ऊपर दोष लगाए गए हैं कि ये अधर्म है। तो ऐसे व्यक्ति है, परंतु जो धर्म है और अधर्म है, अर्थात जो अधर्म और धर्म, ना तो कृष्ण धर्म अधर्म नियंत्रित चूड़ामणिंद्र, क्योंकि श्री भगवान जो है वो चूड़ामणि इंद्र है, यानी सब कुछ के नियंता है, इसीलिए उनमें धर्म अथवा अधर्म की कोई भी दोष या कोई भी नियम उनमें लागू नहीं होता है। किमर्थम न उक्तम रस निर्यास स्वादर्थम तेषां सिद्धतया तद विषय को एवं स्वकर्तृको यो रस निर्यास स्याद् निरास्य स्वाद स्वदर्थम यदि कृष्णयोपिति लघुत्तमुक्तम स्यात्तरे तेषां नर्स निर्यास साद निर्विषय एवं स्यादिति भावः। सीधा स्पष्ट कह रहा है कि देखिए जो यहाँ पे उत्तम किमर्थम उत्तम उत्तम जो कहा गया है, अब भी कह रहा है कि रस निस्वाद, रस का निर्यास जो है, और उसी के विषय में जो स्वकर्तृक अपने द्वारा जो रस का आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी अवतीर्णित होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो लघुत्व जो दोष है वो लघुत्व दोष से वो मुक्त है, क्योंकि धर्म अधर्म और लौकिक समाज की कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता है, इसीलिए यहाँ दोष शून्य है। इसीलिए चाहे वो उपपत्ति में रहे या पति में, उससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ साक्षात ईश्वर है। इसीलिए उनको कैसे भी वो रस का आस्वादन करने के लिए और रस आस्वादन विषय में वो परिपाट्य रखते हैं, इसीलिए इनमें कोई दोष नहीं आ सकता है। कृष्ण कृष्ण कीदृश अवतारिणी अवतारस्य कृष्ण कीदृशम अवतारिणी अवतारत्र अवतार मात्र से धर्म अधर्म निमित्तम नास्ति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम किमु तो सर्वावतार मूलभूत तस्वेति भाव। अब कह रहे कि श्री कृष्ण कीदृशी, श्री कृष्ण में कैसा अवतारिणी, जो अवतारिणी अब कह रहे हो कैसे अवतारिणी हो सकता है, तो बोले अवतार
शास्त्रस्य इवो धर्म अधर्म नियमत्वात्। बोले जिन अवतार में धर्म अधर्म की कोई भी नियम ना लागू होवे, और ये श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है कि वो तो सर्व अवतार मूलभूत से, उनकी जितने भी सब अवतार के जो मूल अवतार है वह श्री कृष्ण है, ये भाव है। अयम अर्थ बहुवारिते यतः खलु इत्यादि भरत मुनि सम्मत्या वामता दुर्लभत संच इत्यादि रुद्र सम्मत यत्र निषेध विषेद इत्यादि संहिता संहिता अरण्य शरणा सिंहा पनहार्या पनंगणा अस्य दस्तु केवल प्रेमातनि विरागनिमता इति श्रृंगार रति लक संयता च परोढ़ उपपत्य रेवो सकल हृदय साक्षिण रस निर्यासदो दृश्यते ततश्च ते रेवो नायकत्व प्रसज्यमान यत्र मुक्तम यत्कारण्य धर्म स्पर्श सतु कृष्णे धर्मादि समस्त वस्तु सृष्टि स्थिति संहार कारक भू वृजंदन मात्र आदि पुरुषो संग प्रस्यानिनी स्वयं भगवती श्री लीला पुरुषत्वे नारो बपुषि तथैव तदीय महाशक्ति समुदाय परमं मुख्यतमायां भादिनी शक्ति गोपिकाया रूपं च नैव संभवे तदा तदीय तच्चरित्र स्वाद कारण विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिति तद विसर्गादि जनता विभ्रव इति तदेव सत्यम तद्वैव मंगलम इत्यादि भी। आप कह रहा है कि देखिए ये जो श्री ठाकुर जी है यहाँ बहुवारितः बहु प्रकार से जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र आदि में उन्होंने विभिन्न वाक्य को कहा है और विभिन्न निषेध विषेध इत्यादि उन्होंने किया है। तो यहाँ जो है यह लौकिक लोगों के लिए है। और अरण्य शरण सिंहा पनहार्या पनांगना, जो अरण्य शरण स्वीकार करने वाले जो गोपंगना है वो अपना है, तो इसलिए उनमें भी कोई दोष नहीं है। अस्तस्तु केवलम प्रेमातिनैव रागिणी मता। अश्य क्या है, यहाँ केवल प्रेम की जो चरम पराकाष्ठा है प्रेम ही है, तेनी से रागिनी। और वहां पे जो गोपिकागण है वो क्या है, श्रृंगार आदि से युक्त होकर के मधुर रस के आस्वादन करने के लिए परोपति का परोढ़ा होकर के परोपति का भाव स्वीकार करते हैं। और सकल हृदय साक्षी रस निर्यासद दृश्य थे। और हम यहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पे केवल रस का मधुर रस का आस्वादन करने के लिए हेतु ही यहाँ पे श्री ठाकुर जी जो है विराजमान है। तो इसीलिए जो लघुत्तम जो कारण जो धर्म है वो श्री ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करते लौकिक जगत की, और कृष्ण में वह समस्त धर्म अधर्म आदि एवं समस्त वस्तु सृष्टि स्थिति संहार कारक जो है वो श्री ठाकुर जी थे। भ्रू विजृंभण मात्र से आदि पुरुष अप्यांशिनी ही स्वयं भगवती। बोले जिनकी भ्रू का तेरा करने से मात्र से समस्त त्रिभुवन का लय हो जाता हो, जिनकी इशारा मात्र से, मतलब जिनकी श्री ठाकुर जी का जो एक पलक झपकते, एक पलक झपाते ही ये 14 जो भी मनवंतर आदि है समस्त अर्थात पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। अर्थात जितना पल तक ठाकुर जी आंख खुले हैं तब तक ही समस्त विश्व ब्रह्मांड है, जैसे आंख बंद किए तो सब नष्ट हो गया। तो यह शास्त्र का प्रसिद्ध वचन है कि भ्रू विजृंभण मात्र से आदि पुरुष, जिनकी भ्रू को बंद करने मात्र से ही अर्थात पलक झपकते ही जो विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जावे, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं इनमें क्या कहे, इनमें क्या दोष आ सकता है भाई। ये सब समस्त कुछ संसार तो उन्हीं का है, इसलिए उनके ऊपर क्या दोष लगाया जाए। जिनकी बनाई हुई सब कुछ चीज है उनके ऊपर उसकी दोष ही नहीं लग सकता। तो ऐसे जो लीला पुरुषोत्तम जो है, लीला पुरुषोत्तम जो श्री भगवान है नर बपुसी, उन्होंने भाले ही मनुष्य का रूप में यहाँ पे अवतीर्ण हुआ है, परंतु तदियो महाशक्ति समुदाय परम मुख्यतम, परंतु इनमें समस्त जो गुण है और समस्त शक्ति जो है वहाँ परम रूप से विराजमान है। और मुख्यत मायम आह्लादिनी शक्ति, उनकी मुख्य रूप से जो लादनी श्रीमती राधा है, श्रीमती किशोरी जी है, और श्रीमती किशोरी जी उनके साथ में रहते हैं। आह्लादिनी के शक्ति जो श्रीमती किशोरी जी हैं उनको साथ ले करके श्री गोपिका रूपांचा, श्री गोपिका के रूप में नहीं संभवे तदा
तदिया तच्चरित्र स्वाद कानव विक्रीडितां ब्रजवधूरिति तद विसर्गादि जनताग विप्लव इति तदेव सत्यम तदवैव मंगलम इत्यादि भी। तो कह रहा है कि देखिए कि गोपिका रूप में श्री हलादिनी तक के श्रीमती किशोरी जी है और किसी जी के ही स्वयं भूता जितने भी गोपी है तो सब श्रीमती किशोरी जी से उत्पन्न हुई हैं। और ऐसे जो गोपिका आदि है वो सब अपने आप में जो चरित्र के हिसाब से क्या किए, अपने अपने चरित्र का उन्होंने निर्वहन करते हुए उपपत्त भाव को स्वीकार करते हुए भी आस्वादन करने के लिए विक्रीडताम ब्रजवधूर्दम च विष्णु, उन्होंने अपने समस्त कुछ का न्यौछावर कर दिए श्री ठाकुर जी के प्रति। और ऐसे जनता मतलब जो कि संसार की जो भी लौकिक नियम थे उसको तोड़ करके श्री ठाकुर जी को ही उन्होंने अपना मान लिया। ऐसे मंगल प्रदायक है। और इसीलिए ऐसे जो महात्मा, ऐसे जो गोपिका है जिनकी श्रवण मात्र से ही क्या होता है सर्वोत्तम महाफल, बोले कि भाई इनकी जो लीला है श्रवण करने मात्र तो महाफल प्राप्ति होता है। प्रत्युत तत्रैव नायकत्वमेवं प्रसंजतमिति, बोले इसीलिए भाई जो नायक जो श्रीमती ठाकुर जी उनमें क्या दोष हो सकता है, कोई उनमें सामान्य दोष मात्र नहीं है। अतः यह वाक्य जो है श्री रूप गोस्वामी पाद आपने नाटक चंद्रिका में कहा है कि अलंकार कौस्तुभ कृद्वीरपि अप्रारकित्तु परोढ़ारमणि रतिरेव सर्वोत्तमतया भूयसी श्रूयतेन तस्य मनोचित्य प्रवर्तितत्तम अलौकिक सिद्ध भूषणम एतन्न दूषणमिति न्यायातर्क गोचरत्वेति। बोले कि देखिए अलंकार कौस्तुभ आदि और नाटक चंद्रिका आदि ग्रंथ में कहा गया है जो परोढ़ा रमणी है, जो उपपत्ति में भाव रखती हो वो सर्वोत्तमा है। क्यों है? क्योंकि श्री ठाकुर जी में उसका मन है, श्री ठाकुर जी में उनका सब कुछ लगा हुआ है। भूयसी श्रूयते तस्य अनिश्चितम प्रवर्तितम अलौकिक, बोले वो अलौकिक है, आप नहीं समझ सकते हो कैसे है। तम न जानति तम न वेत्सति तम न जानन्ति किम अलौकिकम किम अचिंत्यम, इसी प्रकार से कहा है। और कि बोले कि भाई आप अगर कोई न्याय और तर्क को द्वारा उसको आप खंडन करना चाह रहे तो असंभव है, क्योंकि न्याय और तर्क से वो जाना ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो भी आप दूषण करना चाहते हैं वो दूषण आपकी व्यर्थता है, मूर्खता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी के ऊपर कोई भी दोष आरोप लगाना आपका केवल मूर्खता है, वो अगचर है, आप अगम्य है, आप नहीं जान सकते। तो ऐसे कह करके वो सिद्धांत को केवल लघुत्तमत्रम जो शब्द है उसी का अभी भी व्याख्यान कर रहा है। और आगे समय भी कम है, 2 मिनट है, तो फिर आगे इसका होगा। आज सबको समझ में आया यहाँ पे? राधे राधे। सब मुंह खोल लीजिए और 1.5 मिनट है, बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? दादा जो आप संस्कृत बोलते हैं उसका जो लगता है कि जो आप बोल रहे हैं वो 25 शब्द का है, पर जब आप उसका अर्थ बताते हैं तो वो 5-10 शब्द का है। तो हमें लगता है कि वो पूरा सा अर्थ हमें पूरा पता लगा कि नहीं लगा, ये थोड़ा सा हमारा डाउट क्लियर। नहीं, मैं उसी का जो है ना पूरा अर्थ बता देता हूँ एक बार में। तो इसमें जितना कहते हैं उतना ही एक बार में बोल करके उसी का हिंदी अर्थ में बोल दे रहा हूँ, तो इसीलिए उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सब और कोई कुछ है? अभी काट जाएंगे थोड़ी देर में, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज? दादा सिर्फ हिंदी में बोल दिया करे। हिंदी में क्या? हिंदी में जब संस्कृत पढ़ेंगे तभी ना हिंदी बोलेंगे, हिंदी कहाँ से बोलेंगे? संस्कृत नहीं, हमें संस्कृत समझ में नहीं आता ना। तो संस्कृत का तो हिंदी बोल रहा हूँ ना मैं, जो संस्कृत में बोल तो उसी का तो हिंदी बोल रहा हूँ। गोस्वामी पाद में संस्कृत में लिखा है तो उसी का ही हिंदी तो बोल रहा हूँ।